भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह बाबुल ने आज जम्मू स्थित बीजेपी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर अपनी बात रखी और संगठन की आगामी रणनीतियों की जानकारी दी। संवाददाता नरेंद्र सिंह पुंछ डिस्ट्रिक्ट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जनाब अजाज जान साहब का एक नारा था इलेक्शन से पहले, 1 ब्लॉक 5 रोड़े, 5 ब्लॉक 25 रोड़े। जैसा कि आप सब देख सकते हैं हमारी जो पीछे वाली स्क्रीन पे चल रहा है। अगर आप टूरिज्म की बात करते हैं तो आप मुझे ये बताइए, हम टूरिस्ट का किस मुंह से वेलकम करेंगे? क्या हम उसको गंदगी के साथ वेलकम करेंगे? क्या हम उनको टूटी फूटी हुई सड़कों के साथ वेलकम करेंगे? मैं अजाज जान साहब जी से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो ब्लॉकों की बात करते हैं, NLU को कश्मीर में देने की बात करते हैं, पर क्या उन्होंने जिस डिस्ट्रिक्ट से 40,000 वोट लिए हैं 1.5 लाख वोट में से, क्या उन लोगों के बारे में नहीं सोचते? क्या वो यहाँ के युवाओं के बारे में नहीं सोचते? अगर आप देख सकते हैं, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं, ऐसी कोई वार्ड नहीं, ऐसी कोई गली नहीं। अगर आप एसके ब्रिज से स्टार्ट करोगे, पुरानी कुछ तक जाओगे तो आप देख सकते हैं हर 10-15 फुट में एक आपको ऐसा खड्डा मिलेगा, या तो जिसमें कोई बेचारा हमारा नौजवान एक्सीडेंट से बाइक से गिरकर मरता है, या तो गाड़ियों की इतनी बुरी हालत होती है कि हम बता भी नहीं सकते। तो अजाज जान साहब, हमारा युवा आपसे ये जानना चाहता है कि क्यों इतनी डिले इन चीजों पे हो रहा है, जबकि NC सरकार जिन्होंने 42 पेज का एक मैनिफेस्टो उजाड़ा था इलेक्शन से पहले, उसका जो 12 मेन मुद्दे थे उसमें से एक भी मुद्दा अगर पूरा हुआ हो तो आप मुझे बताइए। ये NC गवर्नमेंट सिर्फ परिवारवाद वाली पार्टी है। इनका सिर्फ एक ही काम है, मजहब मिल्लत पे लोगों को लड़ाना, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, मुस्लिम को सिख से लड़ाना, ना कि डेवलपमेंट, ना कि यूनिटी की बात करना। तो अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे माही भाई से कि वो अपनी बात रखें। मैं सबसे पहले ये बताता चलूँ कि मेरी उम्र 35 साल हो गई है और मैं गाँव देहरादून से काम करता हूँ। आप सब वाकई में मुनार का एक नाला है, और वो नाला मुझे मैंने जब से समाल जो मेरे माँ बाप ने पहली मरतबा मुझे पूंछ में लाया था, जब मुझे अपनी आंखों से ये मैं उसको वाले कहते हैं हमारी भाषा में, तब से मैं देख रहा हूँ मुनार के नाले को। आज तक उस नाले की कोई कंडीशन सुधरी नहीं है। वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ, कितने एक्सीडेंट हुए। उसके बाद दोनों की आपने बात की तो मेरे पीछे प्रोजेक्ट के जरिए दिखाया, कई लोगों को नजर अगर ना आता हो तो प्रोजेक्ट लगा दिए यहाँ पे बीजेपी की ऑफिस की तरफ से, मेरे भाई जो डिस्ट्रिक्ट में बने, तो आप उसको अच्छी तरह देखें। और ये सिटी है, ये किले के इर्द गिर्द की जो वीडियो, ये मैं किसी गांव की नहीं दिखा रहा, गांव पे तो अल्लाह रखा है, लेकिन ये जो वीडियो चल रही है ये हमारे सिटी है, ये हमारे पुंछ वो खूबसूरत उस शहर की हम वीडियो दिखा रहे हैं, जिस शहर के जो चर्चे हैं 26 जनवरी या 15 अगस्त पार्लियामेंट के अंदर जिसके चर्चे किए जाते हैं, ये गुलदस्ते की मान लीजिए हमारा शहर है और हमारे गुलदस्ते के अंदर किस तरह के खड़े हैं। उसके बाद पुंछ एक ऐसा वाहिद इलाका है पूरे हिंदुस्तान की मैं बात करूंगा कि जिसमें सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हुए। उन माओ को पूछो, उन उस बाप के सीने से जाके पूछो कि जिसका घर खाली हुआ क्यों, महज एक्सीडेंट। हमारे कितने नौजवान गाँव बेंच की बात की जाए, मैं अपने इस इलाके की बात करूंगा, जोरी को छोड़ दूं तो कितने एक्सीडेंट हुए हमारे यहाँ पे, कितनी जाने, कितने लहूलुहान। पुंछ हॉस्पिटल की इमरजेंसी भी वहाँ पे बिल्कुल फेल हो गई है, उनके इलाज करने से सिर्फ और सिर्फ ये बातें की जा रही हैं। और कोई भी डेवलपमेंट है, किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम करे, कोई VIP जैसे आएगा तो बात की मेरे भाई ने कि शेर कश्मीर ब्रिज, इतना खूबसूरत शेर कश्मीर नाम लिया गया है, और जब उसे हम उनका वेलकम हरगिज़ नहीं कर सकते। हिंदुस्तान का ये आखिरी शहर है, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। इस टाइम NC सरकार यहाँ पे बिल्कुल फुल मकदार में, यहाँ पे उनके पास सरकार है, बिल्कुल उनका CM है, और वो उनके पास बजट्स होते हैं। यहाँ पे हिसाब से उनको इस पे फोकस करना चाहिए, ये काम करने चाहिए। इन नौजवानों को एक्सीडेंट जो है बिल्कुल यहाँ जैसे ट्रैफिक पुलिस की तरफ काम कर रही है, लेकिन अगर रोडें होंगी अच्छी तो हमारे भाई बचेंगे। और ख़ास करके गांव की जो रोडें हैं जहाँ पे दूर देहात इलाके में, जहाँ मैं खुद अपनी बात करूँ, मैं शाम को 20 मील जो पैदल जाता हूँ चढ़ के ऊपर, मेरा घर रोड से इतना दूर है। मैं यहाँ बातें कर लेता हूँ मीडिया आगे, मैं अच्छी तरह बोल सकता हूँ मेरे भाई, लेकिन मेरे घर की जो हालत है इतनी वीडियो में दूसरे को क्या नसीहत है? सबसे पहले मुझे वो जो लाया अमल के मुताबिक चलना चाहिए। तो शुक्रिया ऐसे किसी। सबसे पहले तो जो आज यहाँ पे मीडिया जो हमारी एक छोटी सी कॉल पे यहाँ पर आए हैं और इसके पहले भी आए हैं, तो जो हमारे कंसर्न को दुनिया तक पहुँचाते हैं, तो इसके लिए आप सबको थैंक्स बोलता हूँ। तो आज की जो प्रेस वार्ता है वो जैसे कि भानु जी ने भी आपको कही, माही भाई ने भी आपके सामने रखी,
जो प्रेजेंट रोड कंडीशन ऑफ पुंछ, अब हमने थ्रू कैमरा, थ्रू मीडिया, शायद से थ्रू प्रोजेक्टर, शायद से हमारे नेताओं को वो खड्डे दिखते नहीं। हम बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े नारे तो लगा लेते हैं, पर जो हमारी प्रेजेंट कंडीशन है इसमें हमने जो उनके घर के 100 मीटर के दायरे को भी बीच में लाया है, वहां पे भी खड्डे पड़े हुए हैं। मीडिया के सामने आकर बोलना कि पुंछ की डेवलपमेंट हो रही है, हम इतना पैसा ले आए हैं, हम इतना काम करवा रहे हैं, बट द कंडीशन ऑफ रोड्स, जो मेन अप्रोचिंग चीज है पुंछ के अंदर आने के लिए, उसकी कंडीशन को आज हमने मीडिया के सामने रखा है। और मीडिया के थ्रू हमने पुंछ की आवाम के आगे और पूरे जम्मू कश्मीर के और हिंदुस्तान के सामने वो चीज लाने की कोशिश की है कि जो बातें हैं वो सिर्फ नाम के वादे हैं, काम का उसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं एक चीज और इसके साथ कंसर्न मेरा है, वो ये है कि पुंछ में वादे बड़े बड़े किए गए, एम्प्लॉयमेंट के वादे किए गए, डेवलपमेंट के वादे किए गए, बट कहाँ है एम्प्लॉयमेंट। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हमने जो आज की मौजूदा हुकूमत है, इनके पास पुंछ की डेवलपमेंट के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं। दे आर जस्ट लुकिंग टुवर्ड्स देयर सीनियर्स कि उनकी मेहरबानी से क्या आएगा, तो हम उसको यहाँ पे आके हम उसकी न्यूज में उसकी वाहवाही हम लेंगे। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर पुंछ जैसे एरिया को अगर हमने डेवलपमेंट के इंडेक्स पे लाना है, बड़ा दुख होता है जब भी कोई डेवलपमेंट इंडेक्स आता है तो पुंछ को हम उसमें लास्ट या सेकंड लास्ट में देखते हैं। मैं इनको एक आइडिया देना चाहूंगा कि यही रोड्स हैं जिनके थ्रू हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आएगा तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। हमारे इन जितने भी हमारे लीडर्स जो हमारे यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है यहाँ पे टूरिस्ट को जनरेट करने का। मैं इनको एक चीज कहना चाहता हूँ, आप मंडी से बिलोंग करते हो, आप सब्जियां से बिलोंग करते हो, वहां की रोडों का हाल तो देखो। टूरिस्ट स्पॉट्स हमारे पास वहां पर बहुत अच्छे हैं, बट अप्रोचिंग रोड्स का क्या हाल है। जो टूरिस्ट एक बार यहाँ पर आएगा वो अपने इन गड्ढों में अपनी गाड़ी को जब डालेगा तो दूसरी बार इन रोडों पर आने की कोशिश सोचेगा। ये सोचने का एक तरीका है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील जरूर करूंगा कि इस बार कुछ पैच वर्क नहीं चाहता। इस बार यहाँ पे हमें एक कंप्लीट एक प्रपोजल बनाया जाए जिसमें जितनी भी पुंछ की रोड्स हैं उनको ब्लैक टॉपिंग की जाए। अगर पैच वर्क करके, अगर मरहम पट्टी करके, अगर आप इन रोडों को, अगर इस मुद्दे को अगर आप खत्म करना चाहते हो, भारतीय जनता युवा मोर्चा आपको इस बार वो खत्म नहीं करने देगी। तो मैं ज्यादा मेरी ये कंसर्न है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से कि ये पुंछ की ब्यूटिफिकेशन का सबसे मेन पार्ट जो है वो रोड्स है, इसके ऊपर काम किया जाए। अलॉन्ग विद इट अब मैं दूसरे टॉपिक पे आऊं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा एक नए इनिशिएटिव पे काम करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता युवा मोर्चा एक सिग्नेचर कैंपेन पुंछ में चलाने की सोच रहा है और पुंछ स्टार्ट कर रहा है। कल से हमने ये सिग्नेचर कैंपेन पूरे पुंछ में स्टार्ट करनी है, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक रिक्वेस्ट रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि पुंछ के सिटी के अंदर एक नेशनल फ्लैग जो है वो होस्ट किया जाए। जैसे कि हम जितनी भी बड़ी सिटीज में जाते हैं, जम्मू विक्रम चौक में चले जाओ, जम्मू सतवारी में एयरपोर्ट पर चले जाओ, एक नेशनल फ्लैग कि हम एक डिमांड करते हैं कुछ सिटी के अंदर एक नेशनल फ्लैग हो। अलॉन्ग विद इट जो हमारे योद्धा हैं, हमारे यहाँ के नौजवान हैं, हमारे यहाँ के जो सिविलियंस हैं, अलॉन्ग विद इट जो हमारे डिफेंस पर्सनल्स हैं, पुलिस पर्सनल्स हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जानों का सेक्रीफाइस किया, जो who have laid down their lives for the safeguard of our पुंछ, उनकी याद में एक वॉल ऑफ पुंछ करके एक मेमोरियल पुंछ के अंदर एस्टैब्लिश किया जाए, बनाया जाए, जिसमें जो भी बाहर से टूरिस्ट आए उनको आकर पता लगे कि पुंछ के लोगों का बलिदान, पुंछ के लोगों का सैक्रिफाइस और पुंछ के लिए किन किन योद्धाओं ने यहाँ पर जो है अपनी जानों की आहुति दी, अपनी जानों की कुर्बानियां दी। तो इसी इनिशिएटिव के लिए मैं पुंछ की आवाम से भी रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो हमारा सिग्नेचर कैंपेन ये हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम एक मेमोरेंडम तैयार करके 22 तारीख को जो हमारे युवा मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट हैं अरुण प्रभात जी, वो भी पुंछ में आ रहे हैं, तो हम उनकी अध्यक्षता में ये जो मेमोरेंडम है ये हम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को देंगे। तो इस सिग्नेचर कैंपेन में मैं रिक्वेस्ट करूंगा थ्रू मीडिया कि आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ जुड़ के इस सिग्नेचर कैंपेन का भूपेंद्र जी, जैसे कि आप उस अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए ये सरकार टोटली फेल होगी। इनके जो बड़े बड़े मुद्दे थे, मैंने यही चीज कहा, वी नीड अ विजन, और वो विजन ये है कि हम अपने टूरिस्ट स्पॉट्स को एक्टिवेट करें, उनकी डेवलपमेंट करें, उनको अप्रोचेबल बनाएं, ठीक है, और उनको वर्ल्ड ग्राफ पर लेके आए, जिसकी वजह से अब मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा
कि हम कश्मीर की बात करते हैं, हमें बडगाम या कश्मीर का एरिया हमें ज्यादा पसंद आता है, हमारे लीडर्स को भी ज्यादा वही एरिया पसंद आता है। जो वहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो डेवलपमेंट उन पे इस हिसाब की हो गई हुई है कि जब भी कोई नेशनल या कोई भी इंटरनेशनल टूरिस्ट है, जब भी वो टूरिज्म के बारे में सोचता है तो उसके जिस वक्त वो सर्च करेगा उसके ग्राफ पे वो टूरिस्ट स्पॉट्स आते हैं। तो हमें इसके लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमें इन टूरिस्ट स्पॉट्स की डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। जब टूरिज्म यहाँ पे आएगा ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। सेंटर में आपकी सरकार है तो युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी इज ऑलवेज रेडी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। चाहे उसमें युवा है, चाहे उसमें नौजवान है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसके लिए काम करती है। आप पैकेजेस की बात करते हैं, अभी ही पुंछ में ये पैकेज की बात चल रही थी, ये जो हमारा यहाँ पे जो जल जीवन मिशन की बात चल रही है, 11,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने जल जीवन मिशन के लिए दिया। अब उसको आगे प्रमोट करने का काम हम उसके लिए हम नारे, हमारे अपने जो साथ चलने वाले लोग हैं उनको हमने खड़ा कर दिया नारे मारने के लिए। टीम आई है। हाँ बिल्कुल टीम, लोग उसको अपोज कर रहे हैं, आप उनको देखिए वो लोग कौन हैं। दे आर दोज पीपल हु ऑलवेज वॉक अलोंग विद आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। ये खाली मुद्दों को भड़काने का एक तरीका है। तो रही बात भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसके सर डोर टू डोर ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ पुंछ इज वेलकम। और हम ट्राई करेंगे, भारतीय जनता युवा मोर्चा ऑटमोस्ट ट्राई करेगा कि पुंछ के जितने भी नागरिक हर एक के पास पहुंचने की कोशिश करेगा, उन लोगों के पास पहुंचने की कोशिश करेगा जिनके परिवारों ने, जिनके परिवार के लोगों ने इस देश के लिए सेक्रीफाइस किया, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर में या उससे पहले जितनी भी बात हुई है उसमें जितने भी लोगों ने, जितने भी नौजवानों ने, जितने भी कुछ के लोगों ने उसमें अपना बलिदान दिया, हम हर एक इंसान तक पहुंचने की कोशिश, उनकी फैमिलीज तक पहुंचने की कोशिश। उनका जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर एक, भारतीय जनता पार्टी में एक अलग से एक टीम है, एक टीम सेट है जो इसमें महिला मोर्चा के नाम से, तो महिला मोर्चा और उसके अकॉर्डिंग जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हों, जहाँ पे भी हमारी युवा मोर्चा की टीम की अटमोस्ट आई होगी कि हम अपने में भी कुछ नारी शक्ति लाएं ताकि हमारी लेडीज को भी रिप्रेजेंटेशन मिले, और जहाँ पे लेडीज की बात होगी वहाँ पे युवा मोर्चा जो है अपनी लेडीज को भी एक बात जानने की खुशी होती थी, परसों हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात भी रखी है कि अगली बार जो पार्लियामेंट में सीट्स होंगी उनमें 33% वो असाइन होंगी नारी शक्ति। थैंक यू सर।